यह वीडियो बाइबल के प्रचार करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या धर्म या समाज के किसी भी वर्ग को चोट पहुंचाना नहीं है। शरीर के काम आपको नरक की ओर ले जाएंगे। आज यही हो रहा है। उन सारे डायरेक्टरों को और राइटर को मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर का संदेश आपको देना चाहता हूं। इन बच्चों को बर्बाद मत करो। इन नए नए जो नमक है उन्हें आप बर्बाद मत करो। ये जो नए नए जवानी में जो जवान बच्चे जो अपनी जवानी को लेकर आए, इन्हें आप अपनी तरफ खींच कर इनको बेस्वाद आप मत करो। परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आएगा, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार भी करता है। हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज का जो समय है और आज का जो सरमन है, आज का जो संदेश है, उन लोगों के लिए है जो फिल्म इंडस्ट्री में, जो फिल्म लाइन में काम करते हैं, चाहे वो एज ए डायरेक्टर हो, राइटर हो, एक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्शन में काम करने वाला हो, लाइट मैन हो, चाहे वो आर्ट डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्शन में काम करने वाला, चाहे वो कॉस्ट्यूम में काम करने वाले डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करने वाला, चाहे वो स्पोर्ट दादा हो, चाहे वो स्पोर्ट दीदी हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन आज मैं आप सबको बचाना चाहता हूँ। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको अंधकार के अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा। सब कुछ यहाँ पर नकली होता है, लेकिन जो इसका इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, जो इसका प्रभाव है, वह असली जिंदगी में आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं और जानता भी हूं जो अभी इंडस्ट्री में काम करते करते कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोगों को मार दिया गया है और कुछ लोग अभी भी बेस्वाद जिंदगी जी रहे हैं। बेस्वाद। ये इंडस्ट्री ऐसी एक इंडस्ट्री है जहां पर आपको बेस्वाद बना दिया जाएगा। नमकीन खत्म करके आपको नमक के जो खारेपन के उसके टेस्ट को खत्म करके फेंक दिया जाएगा। एक ऐसी इंडस्ट्री है। यहां पर जो कुछ दिखता है वो असल में नहीं होता है, लेकिन इसका जो प्रभाव वो समाज पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। मैं आपको बचाना चाहता हूं। इस सरमन को बनाने का मकसद मेरे किसी के दिल पर ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनके दिल के अंदर जो छुपा हुआ अंधकार है उसे निकालने के लिए मैं सरमन को बना रहा हूं। आज इस सरमन को इतना शेयर करें कि जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री की तरफ भागते, नहीं मुझे अपना नाम कमाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, देख लो इन सारी हीरोइनों का क्या हश्र हुआ। कितने हीरोइनें मर चुकी हैं, कितने लोग अपनी जिंदगी को वो संघर्ष कर रही हैं, कितने लोग सड़ रहे हैं। केवल वहां पर झूठ और झूठ और झूठ आपको दिखेगा। मैं जब बॉलीवुड इंडस्ट्री को पास से देखता था, जब मैं उसमें काम करता था, जब मैं वहां पर जाता था, रिपोर्टिंग करने जाता था, मुझे लगता वाह कितना अच्छा है। देखो ये लड़की के लिए कितने लोग क्या भाग रहे हैं, इनके ऑटोग्राफ ले रहे। वो हीरो को देखो कितने लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। अब बाद में उनके जब पीछे की जिंदगी को जाके देखा तो वो बीमारी, डिप्रेशन, वो संघर्ष कर रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। मैं आपके बच्चों को बचाना चाहता हूं। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। वचन में लिखा है, हे माता अपने बच्चों के लिए रो। कितनी बेटियों का यहां पर रेप होता है, हर दिन रेप होता है ऑडिशन के नाम पर। उनको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है कि हम आपको यह बड़ा रोल देंगे, आप हमें क्या दोगे, हमें क्या मिलेगा। हर दिन यहां पर शरीर को नोचा जाता है, व्यभिचार में धकेला जाता है बच्चों को। और क्या कहते हैं, दिखाएगा नहीं तो बिकेगा नहीं। आपको दिखाना पड़ेगा, अपना आधा शरीर नंगा करके आपको दिखाना पड़ेगा। उठाकर देख लो, आज वेब सीरीज बन रहे हैं, उठाकर देख लो, आप फिल्में बन रहे, गाने बन रहे, केवल उसमें प्रदर्शन किया जा रहा है, अंग प्रदर्शन। बाइबल कहता है जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा नाश भी होगा। जो शरीर की कटनी काटेगा वो नरक की कटनी काटेगा, उसे नरक में डाला जाएगा।
शरीर के काम आपको नरक की ओर ले जाएंगे। आज यही हो रहा है। उन सारे डायरेक्टरों को और राइटर को मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर का संदेश आपको देना चाहता हूं। इन बच्चों को बर्बाद मत करो। इन नए नए जो नमक है उन्हें आप बर्बाद मत करो। ये जो नए नए जवानी में जो जवान बच्चे जो अपनी जवानी को लेकर आए, इन्हें आप अपनी तरफ खींच के इनको बेस्वाद आप मत करो। परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आएगा, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार भी करता है। एज ए रिपोर्टर, एज ए मीडिया में काम करने वाला, मैं लोगों को जाकर प्रश्न पूछा करता था। एक व्यक्ति से मैंने प्रश्न पूछा, क्या बॉलीवुड वाले पाप कर रहे हैं? क्या ये फिल्म लाइन वाले पाप कर रहे हैं? क्या ये पाप करते हैं? मैं बोला ये सब जो सारे चारों तरफ जो तबाही मच रही है, क्या ये पाप का असर? बोलता नहीं, कोई पाप नहीं है। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो इंडस्ट्री में गया तो था, पैसे आए भी, लेकिन उसके साथ उसके पास बीमारी, गरीबी, श्राप आए। उसकी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई। मेरे ऐसे कई मैं भाइयों को जानता हूं जो आज बर्बाद हो चुके हैं। अगर आप यहां पर जाओगे तो आपके ऊपर श्राप आएगा। मैं सच कह रहा हूं, श्राप के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। मेरे प्रियो, मैं आपको बचाना चाहता हूं। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मकसद मेरा ठेस पहुंचाना नहीं। मैं चाहे तो इसे बंद कमरे में, चाहे तो मैं इसे बगैर कैमरे के भी मैं लोगों के सामने इसे बोल सकता हूं। मैं किसी से पहली बार डरता भी नहीं हूं। मैं डरता हूं तो केवल परमेश्वर के वचन से। आज प्रभु का वचन, आज का संदेश आपके लिए आया। जितने भी फिल्म लाइन में काम करने वाले लोग उनके लिए आया। बहुत सारे लोग मसीह में भी हैं, बहुत सारे लोग दोनों जगह पैर रखे हुए हैं। एक जगह आप आ जाओ। आपने कितना परमेश्वर के लिए काम किया है? नहीं, कुछ भी नहीं। आज का संदेश सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस इंडस्ट्री में आकर बर्बाद हो चुके हैं, किए जा रहे हैं और आने वाले हैं। उन्हें मैं बचाना चाहता हूं। मैं उस वचन को पढ़ूंगा, मत्ती अध्याय 5 वचन 13 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी के काम का नहीं, केवल इसके बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। नमक, ये इंडस्ट्री क्या करती है? आपके नमक को निकाल कर फिर बाद में लोगों के पैरों के नीचे कुचलने वाला बना देती है। ये लोग आपको क्या करते हैं? आपकी अच्छे अच्छे चीजों को शूट कर लेते हैं, बाद में आपको नोच कर ये बाहर फेंक देते हैं। मैं आपको बचाना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, जो इस लाइन में आना चाहता है, मैं आपको रोकना चाहता हूं। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे काम आप कर सकते हैं। इससे भी अच्छे अच्छे आप कामों को बाहर जाकर कर सकते हैं। आप वहां पर फलवंत होंगे, यहां पर आप फलवंत नहीं होंगे। जो यहां आपको दिखाया जा रहा है वो गलत है, झूठ है। आपको तारीफों की पुल को बांधेंगे आपके सामने। क्या ऑडिशन दिया तुमने, वाह क्या तुमने एक्टिंग की, वाह तुमने क्या तुम्हारी पर्सनालिटी, क्या तुम्हारा चेहरा है। उसके अंदर एक हैवानियत भी भरी पड़ी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आप फंसोगे, आप बच नहीं पाओगे। इस इंडस्ट्री में केवल आपको नोचा जाएगा, जब तक नोचा जाएगा जब तक आपका स्वाद खत्म ना हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, वो बेस्वाद हो जाएगा, तो किस वस्तु से वापस उसे स्वादिष्ट बनाया जाएगा? हजारों लड़के और लड़कियां, देखो रोज आपको टीवी में यही दिखा रहा है कि इसने सुसाइड कर लिया, उसको मार दिया गया, उसका गला काट दिया गया, उसका शोषण। केवल आपके सामने झूठ को परोसा जा रहा है, पाप को परोसा जा रहा है, और आपको खाकर बहुत आपको आनंदित आ रहा है। नहीं, आप आनंदित आपको आज लग रहा होगा, लेकिन आपको कल इसका दुख भी भोगना पड़ेगा। उठाकर देख लो कितने लोग सड़ सड़ कर मरे हैं, कितने लोगों की ऐसी हालत हुई है। आपको डिप्रेशन के अलावा यहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मौत के अलावा आपको यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम समूची मानवता के लिए नमक हो, किंतु यदि नमक बेस्वाद हो जाए तो उसे फिर नमकीन नहीं बनाया जा सकता। वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा,
केवल इसके कि उसे बाहर लोगों के ठोकरों में फेंक दिया जाए। हिंदी ERV वर्जन उसके 5:13 में लिखा है। जब तक आप जवान हो इंडस्ट्री में, जब तक आप कैमरे पर आपका लुक बहुत अच्छा आ रहा है, तब तक आपको रखेंगे, नहीं तो उठाकर फिर ये बाहर फेंक देंगे। मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अपने पैरों को रोको वहां जाने से। आपको एक के साथ रोमांस का सीन कराएंगे, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 10 के साथ, 1000 के साथ। उससे क्या होगा? दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आएंगी, उसका पाप, उसका श्राप आपके अंदर आएंगे। ये एक्टर, ये डायरेक्टर क्या बोलेंगे, ये राइटर क्या बोलेंगे, कैमरामैन क्या बोलेगा? नहीं, वो फील नहीं आ रहा कैमरे में, थोड़ा और। वो करते करते आपको पूरी तरीके से कैमरे पर नंगा कर देंगे और वे विचार दिखाएंगे, और उसको एक नाम दे दिया जाएगा, एक्टिंग कर रहे थे हम। गॉड लव्स यू, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यहां पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए, एड से पैसे कमाने के लिए, टीवी से पैसे कमाने के लिए, टिकट से पैसे कमाने के लिए आपकी जाति को, जो मानवता की जाति है, उसे बर्बाद किया जा रहा है। हमारी एक ही जाति है, मानवता। बाइबल में लिखा है कि समूची मानवता के लिए पैसों के लिए, अपने नाम के लिए केवल बर्बाद किया जा रहा है। कितनी बेटियां आज बर्बाद हो चुकी हैं। देखो, आप देखो, आप अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे, आप इंटरनेट पर खोजेंगे, कितने हीरोइनों की डेथ कैसे हुई, आपको पता चल जाएगा। एक हीरोइन ने बहुत काम किया, उसको ले जाने वाला कोई नहीं था। एक दिन उसे सब लोग उठा रहे थे, एक दिन वाव क्या डांस करती, वाव कैसे दिखती, वाव, उसके लिए लोग एक दिन जान देने के लिए तैयार थे। जब उसकी जान चली गई तो उसे एक ठेले पर लेके जाया गया, उसको जलाने के लिए। यहां पर लोग आपको उठाकर ऊपर भी रखेंगे और ऊपर से उठाकर आपको नीचे भी लेकर जाएंगे। जब तक आप नमक थे, तब तक आप लोगों के काम आते थे। नमक हमारे स्वास्थ्य को और हमारी सुरक्षा को वो क्या करता है? बढ़ाता है। नमक हमारी सुरक्षा करता है। मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और नीति वचन में उसके 6 में आपको मैं चौबीस पढ़ूंगा। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए, पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाच में फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन को अहेर कर लेती है। क्या ये हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या ये हो सकता है कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा आपसे। मेरे प्रियो, मैं आपको बचाना चाहता हूं। जो कि पराई स्त्री के पास जाएगा, जो उसे छुएगा, उसकी क्या दशा होने वाली है देख लो। ये बाइबल बता रहा है। परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का डर यहां पर बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अपने नाम को चमकाने के लिए ये लोग आपके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी जनरेशन को बर्बाद कर रही हैं, आपकी पीढ़ी पीढ़ी के लोगों को बर्बाद कर रही हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के देखिए कितने ऐसे लोग कुंवारे पड़े हुए हैं, एक शादी कर रहे हैं, फिर डिवोर्स, फिर डिवोर्स, फिर तलाक, फिर डिवोर्स। कितनों के बड़े बड़े बच्चे हो गए, शादी के करने के बच्चे हो गए, उनका भी डिवोर्स।
फिर वो एक को तलाक दे रहे हैं, दूसरे को से शादी कर रहे हैं, दूसरे को छोड़ रहे हैं, वो तीसरे से शादी कर रहे हैं। देख लीजिए आप पूरी इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की जीवनी कैसे है, आपको ये देखना चाहिए, लेकिन आप देखते नहीं हो। आप सुंदरता में फंस जाते हो, उनकी सुंदरता में। हर दिन यहां पर बेटियों को नोचा जाता है, आपको दिखता नहीं है। ऑडिशन के नाम पर उनको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, बड़े रोल देने के नाम पर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हमें क्या मिलेगा? मेरे एक दोस्त को मैं जानता हूं जिसके बाप ने अपने बच्चे को लॉन्च करने के लिए फिल्म बनाई, अपना बैंक गिरवी रख दिया, बैंक उसका डूब गया, हार्ट अटैक से वो मर गया, ना उसका लड़का हीरो बना, ना वो कुछ भी नहीं मरा, सब खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे आप स्टोरी उठाकर पढ़ लो, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे इंटरनेट पर, न्यूज़पेपर में। रोज यहां पर हत्याएं और मर्डर हो रहे हैं। कितने लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसों का, बाइबल बताती है वो पैसों का, टुकड़ों का वो भिखारी हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है परमेश्वर का। मेरे प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहन है, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। ये चुकनी चुपड़ी बातों में किनको ये फंसाते हैं आपको बताऊं मैं, जो अभी अभी जवानी के में अपना कदम रखे हैं, अभी अभी जिनकी बुद्धि खुली है। मैं जब इस इंडस्ट्री में गया, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैं ऑडिशंस लिया करता था, मैं उनको कैमरे पे शूट किया करता था। जो मेरे से जो बड़े जो सीनियर थे, नहीं नहीं ऐसे करो, नहीं नहीं वैसे करो, नहीं नहीं ये चाहिए, नहीं नहीं वो चाहिए। मैंने कहा ये कर क्या रहे? मैं इतने परमेश्वर के वचनों को नहीं जानता था, इतना मैं वो सारी चीजों में मैं उसका ज्ञान नहीं था परमेश्वर के भय का। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का डर होना चाहिए, जिससे आपका स्वाद जो नमक का है वो बना रहे। इस इंडस्ट्री में केवल आपको नोच कर फेंक दिया जाएगा और कोई काम का नहीं, आपकी स्वाद को निकाल लिया जाएगा। बाइबल बताती कि हम इस पृथ्वी के, इस जगत के नमक हैं। और भी अच्छे अच्छे काम है, आप कर सकते हैं। मैंने जवान बच्चियों को देखा है, जवान 18 साल 19 साल 20 साल 70 50 60 साल के आदमी उनके साथ टीवी पर रोमांस कर रहे हैं, उनके साथ व्यभिचार कर रहे हैं, और बाद में उसको नाम दिया जाता है एक्टिंग। अपना सारा श्राप, अपना सारी दुष्ट आत्माएं, अपनी सारी आदतें, स्वभाव सब उसके अंदर डाल दिया। कितने लोग परमेश्वर के वचनों की वीडियोस बनाते हैं, कितने लोग परमेश्वर की फिल्म बनाते हैं? मुझे बताओ, कितने लोग परमेश्वर की फिल्म को बनाए यीशु मसीह के? और जो बनाते हैं वो यीशु मसीह को, वचनों को बिगाड़ कर दिखाते हैं। शैतान तो यही चाहता है। मैं एज ए जर्नलिस्ट जब काम किया करता था, जब जाया करता था, मैं देखता था। मैं क्या कहूं आपसे, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, जो मुझे सिखाया, आज मैं आपको बता रहा हूं। आपको बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने नगर को, अपने देश को बचाना है। सदम और गमोरा का क्या हाल हुआ देख लो आप उठाकर। सारे एक्टर, सारे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, सबसे मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आओ अच्छी चीजें हम बनाएं, आओ परमेश्वर के वचनों, आओ हम परमेश्वर को बढ़ावा दें, आओ परमेश्वर की फिल्में बनाएं, लोगों के टेस्टमनियों की कहानी बनाएं, जिससे लोगों का उद्धार हो। यहां पर तो लोग और पाप में गिरते जा रहे हैं। तो क्या मिल रहा है उन्हें? कुछ भी नहीं। नरक आप भेज रहे हो उन्हें, नरक। आपका स्वाद कोई चुरा रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। एक्टिंग के नाम पर, फिल्मों के नाम पर, सीरियल के नाम पर, वेब सीरीज के नाम पर आपके शरीर को रौंदा जा रहा है। जब उनका काम निकल जाएगा, उठाकर बाहर फेंक देंगे आपको।
अब फिर आप रोते रहना। मैं ऐसे कई बहनों को मिला हूं जो रो रही हैं, जो कहती हैं जो अभी अभी अपने संघर्ष भरी जिंदगी में वो जी रही हैं, शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बच्चे नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं, आज सब तबाह करके बैठी। वैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, इक्का दुक्का नहीं, बहुत। केवल वो व्यभिचार और व्यभिचार और व्यभिचार में पड़ी हैं। यह इंडस्ट्री केवल आपको व्यभिचार में धकेलेंगी। मेरा एक दोस्त था, इस इंडस्ट्री में वो काम करता था, और जो नई लड़कियां आती थी उनको कहता था कि तुम हमें क्या दोगे, हम आपको बड़ा बड़ा ये काम देंगे, वो काम देंगे। वो शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, फिर भी उन औरतों के साथ में उसके गलत संबंध थे। मुझे ये बात नहीं पता थी, जब पता चली तो मैंने उसके साथ दोस्ती नहीं रखी, तोड़ दी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं ऐसे लोगों के साथ में रहूं। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उसका उद्धार करे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जितने भी लोग यहां जा रहे हैं, अपने पैरों को रोंदो, अपने पैरों को रोको कि रोंदने से बच जाओ। आप नमक बनकर गए थे, अब बेस्वाद हो चुके हो। कोई आपको पूछ नहीं रहा, परमेश्वर आपसे प्यार करता। जितने भी इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में काम करने वाले को अगर कोई आपको पूछ नहीं रहा है, तो परमेश्वर आज आपको पूछ रहा है, आओ यीशु के पास। परमेश्वर आपसे प्यार करता, वो आपको क्षमा देगा। आओ यीशु मसीह के पास, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। आओ यीशु मसीह के पास, वो आपको एक नई जिंदगी देकर आपकी जिंदगी को बेहतर बना देगा। जो आपने खोया है, परमेश्वर दुगना आदर आपको देगा। आओ यीशु मसीह के पास। चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, मेकअप मैन हो, स्पोर्ट में काम करने वालों, प्रोडक्शन में काम करना, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है, आज आपको बुला रहा है। आओ मन फिराओ, अब परमेश्वर आपको अपना स्वर्ग राज्य दिखाएगा। मुंबई के सारे पास्टर्स, आज आपकी जरूरत है प्रार्थना करने के लिए। आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि यहां पर लोग बचाए जाए, लोगों की आंखें खुले। आज हमारे सारे पास्टर साहब सो रहे हैं वो। आज आपको जागने की जरूरत है। ये बच्चे मर रहे हैं यहां पर, नए नए लोग बाहर से आ रहे हैं, वो मर रहे हैं आज। क्या आपका आज प्रार्थना जीवन खत्म हो चुका है? क्या वो दर्द खत्म हो चुका है? मसीह का बोझ आज क्या आज आपका खत्म हो चुका है? आप आइए आगे, अब प्रार्थना करें हम मिलकर। जिन कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भागना, यहां पर तो जवानी की अभिलाषाओं में डुबा डुबा कर मार दिया जाता है। आज आपकी प्रेयर की जरूरत है पासवान जी, सबके लिए, इस मुंबई शहर के लिए। इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, हमारा प्रभाव नहीं है उतना। हमारे प्रभाव को बढ़ाना है कि ये सब बचाया जाए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आप सबसे। बस मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु आपको सबको आशीष करे। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में, जितने भी फिल्म लाइन में काम करने वाले, जितने, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए यीशु मसीह के पास मन फिराकर। अगर आप रो रहे हैं तो आइए, परमेश्वर आपको आनंद देगा। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वो परमेश्वर गलत को निकाल कर सही चीज आपके अंदर भर देगा, वो प्यार और कुछ नहीं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।